अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को संख्यावाची शब्द बता देता हूँ। तो यहाँ पे 101 से लेके 150 तक आएगा। अगर 101 से 150 तक के अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप एक एक नंबर के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही जो है ना मोस्ट आईएमपी मतलब आपके जो नंबर बढ़ाते हैं ये एक एक दो दो नंबर के ही नंबर जो है वो नंबर बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको पासिंग मार्क के हिसाब से मैंने तो पूरा बता दिया है। जो बचा है वो 2 नंबर के क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 2 3 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है और एक एक नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ था। तो अभी मैं बता रहा हूँ संख्यावाची। इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है इसे याद करने के लिए। कैसे याद करोगे? तो देखो, सबसे पहले हम उन चीज़ों को याद करेंगे जो सबसे आसान होता है। जैसे कि उसका एक लाइन और लेंथ पकड़ लेते हैं। अगर हम एक याद करते हैं तो उससे 10 याद हो जाएगा। जैसे हम उसके एक टॉपिक को याद करें तो 10 याद करना है, तो कैसे होगा? तो देखो, 101 से लेकर डायरेक्ट आप पहुंच जाओ 110 में पहुंच जाओ। तो 110 को क्या बोलते हैं? दशाधिकम शतम। ठीक है, 110 को बोलते हैं, हर में शतम लगेगा पीछे में। तो आपका एक तो फिक्स हो गया कि शतम हर में लगना है। कोई भी बनाओगे 101 से लेकर 150 तक बनाओगे तो वहाँ पे शतम तो आएगा ही। तो शतम आपने फिक्स कर लिया। अब 110 को याद कर लो। 110 को क्या बोलते हैं? दशाधिकम बोलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, 101 को बोलते हैं दशाधिकम। ठीक है, पीछे में आपको हर में शतम लगाना है। ठीक है, तो एक दशाधिकम हो गया याद। अब देखो 120 को याद कर लेते हैं। 120 क्या है? 120 को हम बोलते हैं विंशत्यधिकम। ठीक है, विंशत्य, बस इतना याद करो, धिकम इसके साथ लगा हुआ है। तो पूरा अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? विंशत्यधिकम शतम हो जाएगा। ठीक है, धिकम सब में जुड़ा हुआ है, दिमाग लगाना है इसमें। हर एक व्यक्ति अगर इसे याद रखना है तो सिर्फ दिमाग का खेल है। और 10 मिनट में आपको ये याद रहेगा और सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और दोनों क्वेश्चन में 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। फिर 130 को क्या करना है? देखो, त्रिशद यहाँ पे लिखा है ना, त्रिशद, त्रिशद धिकम, हर में धिकम लिखा हुआ है। अभी तक हमने तीनों में देखा, तीनों में धिकम लगा है और शतम तो आपको हर में लिखना है। ठीक है, तो त्रिशद धिकम हो गया। तीसरा याद हो गया, चौथा याद करो। फिर है चत्वारिश। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? चत्वारिश, चत्वारिश, एक सेकंड ना, चत्वारिश एक सेकंड मैं भी उसे देख रहा हूँ, कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। कहाँ पे है? 140 पूरा देख लेता हूँ, वहाँ पे कुछ गलती थोड़ी है। हाँ ठीक है, चतुर लिखा है, एक सेकंड ना, एक सेकंड कहाँ पे है? हाँ मिल गया, चतवारी। ठीक है, चतवारी अलग अलग काट के करना आप लोग, सद लिखना। ठीक है, उसके बाद धिकम, तो आपको याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा शब्द है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो देखो, चतवारी, ठीक है, चतवारीन, यहाँ पे ऊपर में इस तरह से बिंदु लगा है तो आपको ये डालना है। चतवारीन हो गया, उसके बाद सद है और धिगम तो सब में लगा हुआ है, तो उसका अलग अलग करके याद कर लेना। ठीक है, एक शब्द याद करोगे 10 शब्द याद होता है। तो चतवारी हो गया, चतवारीन, सद धिकम शतम हो गया। 140 वाला भी याद हो गया। अब 150 को याद कर लो। 150 सिर्फ एक ही बार आएगा तो इसको सिर्फ एक ही बार याद करना है। क्या होगा? पंचाशद। ठीक है, पंचाशद धिकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचाद, एक सेकेंड, पंचाशद धिकम सतत हो जाएगा। तो ये भी याद हो गया। अब इसके जो बाकी बीच बीच के शब्द है वो कैसे याद होगा? तो देखो, हर में धिकम लग के याद हो गया, आपको पता है हर में धिकम लगता है। अब यहाँ पे दशाधिकम है, विंश सत्यधिकम है, त्रिशधिकम है। ठीक है, चतवारिंश सदधिकम है, फिर पंचाशधिकम है। ठीक है, शतम। तो ये अगर पांचों टॉपिक याद हो गया तो अब इन्हीं टॉपिक को यूज करके देखो मैं बाकी टॉपिक को कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, सबको आप याद कर लिए हैं तो ये याद हो जाएगा। अब हम 101 को बनाएंगे। तो 101 को क्या बोलते हैं? एक से बोलते हैं ना। तो बस हमें क्या करना है वहाँ पे एका, बस इसके सामने में जोड़ना है। जैसे दशा लिखा है ना, तो दशा के साथ क्या अधिकम और शतम तो सब में सही है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ वहाँ पे एका लिखना है। ठीक है, एक याद हो गया। देखो, एका धिकम सतत, पूरा मैं दिखाते जा रहा हूँ ना। एका धिकम सतत हो गया, धिकम रहेगा उसमें। फिर है द्वया। ठीक है, क्या लिखना है इसके बाद? दूसरा क्या है? द्वया। इसके बाद बाकी सब सेम रहेगा, धिकम शतम सेम रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं त्रया धिकम। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रया धिकम शतम हो गया। फिर देखो, चतुर्धिकम शतम हो गया। फिर है पंचाधिकम शतम हो गया। ठीक है, शतम। आपको समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक कैसे याद करना है? फिर यहाँ पे देखो छठवां, मतलब 106 षडधिकम शतम हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा? सप्ताह। ठीक है, सप्ताह बोलते हैं उसे, तो सप्ताधिकम हो जाएगा। फिर आठवां अष्टाधिकम हो जाएगा। फिर नौवां नवाधिकम हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा? 110 जो है वो दशाधिकम हो जाएगा। तो देखो, धिकम लग गया सब में। अब हमें क्या करना है? दशाधिकम वाला टॉपिक को यूज करके अब हमें फिर वही चीज़ें लगाना है एका को।
तो देखो यहाँ पे फिर हमने लगा दिया एका दशाधिकम शतम, हो गया, दिमाग लगाना, ठीक है, एका दशाधिकम शतम हो गया। फिर देखो दूसरा 112वां मतलब है, तो द्वा क्या हो जाएगा, द्वादश, ठीक है, द्वाबस लगाना है यहाँ पे, बाकी क्या है दशाधिकम रहेगा इसके साथ, तो द्वाबस हमने लगा दिया। फिर त्रयो लगा दिया यहाँ पे, त्रयो दशाधिकम शतम हो गया। फिर चतुर देखो वही चीज़ है, चतुर दशाधिकम हो गया। फिर पंच दशाधिकम हो गया। फिर है सोडा एक सेकंड ना, क्या है, षोडशा, हाँ, षोडशाधिकम शतम हो गया। सप्त दशाधिकम हो गया, अष्टा दशाधिकम हो गया शतम, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत आसान है। फिर है 9 दशाधिकम शतम हो गया। फिर अब 120 में आते हैं, तो विंशत्यधिकम हो जाएगा, शतम हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 120 जो है। अब 121 को देखोगे तो पूरे के पूरे में क्या लगाना है, विंशत्यधिकम शतम लगाना है, बस इसके आगे में एका को जोड़ते जाना है, ठीक है, एका हमने जोड़ दिया, द्वा जोड़ दिया, त्रयो जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद देखो चतुर भी जोड़ दिया, समझ में आ रहा है, सब सेम, सब के सब सेम टू सेम है, जो 111 112 113 में था वही चीज़ वहाँ पे जुड़ते जा रहा है। फिर देखो पंच भी उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही जुड़ा है। फिर देखो छठवां देखते हैं हम लोग, सॉरी छठवां मतलब 126वां, ठीक है, तो षट देखो, षट को भी हमने जोड़ लिया, सप्त को जोड़ लिया, अष्टा को जोड़ लिया, 9 को भी जोड़ लिया। फिर अंत में 130 में क्या हो जाएगा, त्रिशतधिकम हो जाएगा। यहाँ पे फिर नया शब्द बनेगा, लेकिन रहेगा तो नया शब्द के साथ वही शब्द, ठीक है, तो त्रिशतधिकम के साथ पूरा का पूरा त्रिशतधिकम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या जोड़ना है, यहाँ भी एका जोड़ोगे, द्वा जोड़ोगे, फिर यहाँ पे त्रयो न जोड़ के यहाँ पे क्या जोड़ोगे, थोड़ा सा देखो ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, त्रय जोड़ना है। इसके बाद 134 में चतु जोड़ना है, फिर 135 में पंच जोड़ना है, ठीक है, षठ है, सप्त है, अष्टा है, फिर 9 है। फिर अब आ जाते हैं 140 में आते हैं, तो चतवा हो जाएगा, ठीक है, चत्वारिंशदधिकम, ठीक है, चत्वारिशधिकम हो जाएगा, तो शतम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी वैसी है, एका लगाओगे, द्वि लगाओगे, त्रि लगाओगे, फिर चतुर लगाओगे, फिर पंच लगाओगे, षट लगाओगे, सप्त, अष्ट, 9, और इसके बाद अंत में क्या होगा, पंचा, ठीक है, पंचाशदधिकम शतम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे प्रश्नों को दिमाग लगा के याद करना है, तो बहुत कम समय में ये सारे के सारे आपको याद हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम याद करोगे तो याद हो जाएगा। मैंने आपको समझा के भी बता दिया, इसी तरह से आपको समझ के आपको याद करना है। यहाँ पे सभी नंबर सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ दिमाग का यूज करना है, समय आपको वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आप दिमाग यूज करोगे आपसे ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे।